डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर 1 रुपए के लिए आप अदानी को जमीन बिहार की छीन कर दे सकते हो। कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं, नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है, जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक है। बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, तो बिहार में क्या हो रहा है, क्या कमी है? यहाँ पे कमी यह है कि आपकी सरकार बिल्कुल बेकार है, आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करती है। भीड़ से कहना नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। बिहार में सरकार बनेगी तो ये किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की नहीं होगी, ये हर जात की होगी, हर धर्म की सरकार होगी। हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। गुप्ता जी प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई यह है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक हैं। मैं उदाहरण देता हूं। जब 1971 में लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, अमेरिका की नेवी आई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी और कहा कि ये सब रोको, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये रोको। इंदिरा गांधी जी डरी नहीं। इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया देखो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर 1 रुपए के लिए आप अदानी को जमीन बिहार की छीन कर दे सकते हो। तो जब अदानी को जरूरत पड़ती है आप जमीन दे देते हो, मगर जब बिहार की प्रगति के लिए जमीन की जरूरत होती है तो आप कहते हो बिहार की प्रगति के लिए जमीन नहीं। धारावी में भी यही काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए की जमीन, मुंबई की जमीन, धारावी की जमीन, ये अदानी को दे रहे हैं। धारावी में रहते कौन लोग हैं? बिहार के लोग रहते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। उन सारों को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है, और अंबानी जी और अदानी जी की वहां पे मदद की जा रही है। तो यह सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी आपको भाषण देते हैं,
आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हो वो कर देंगे, और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे, ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना है करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो स्टेज पे, योगा के आसन कर देंगे। और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा, नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। तो अगर आप दुबई जैसा शहर बना सकते हो, मुंबई, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, तो बिहार में क्या हो रहा है, क्या कमी है? यहां पे कमी यह है कि आपकी सरकार बिल्कुल बेकार है, आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करती है, और आपकी सरकार चाहती है कि आप पूरे देश में मजदूरी करो, आपकी जमीन यहां से जाए, आपको शिक्षा ना मिले, आपको स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के लिए दिल्ली जाना पड़े। यह सच्चाई है। मैं आपको 2-3 गारंटी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, और यह तो मैं पूरा काम करके दिखाऊंगा। जैसे ही यहां पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मगर मैं आपको एक गारंटी देता हूं, मैं आपको पर्सनल एक गारंटी देता हूं, और इसको आप याद रखिए। जिस दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खोलूंगा। और पूरी दुनिया से मैं बता रहा हूं आपको, हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप में इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है, आप दुनिया के शिक्षा के सेंटर बन सकते हो। हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया के सेंटर बन सकते हो। आपके लोग बाकी प्रदेशों में जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप जहां भी देखो बिहार के लोग आगे हैं, मगर बिहार में आप सबसे पीछे हो। बिहार में आपके पास कुछ नहीं बचा। दूसरी गारंटी मैं आपको कह रहा हूं, और यह महागठबंधन की गारंटी है, मेरी है, महागठबंधन की है, कि बिहार में सरकार बनेगी तो ये किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की नहीं होगी, ये हर जात की होगी, हर धर्म की सरकार होगी। हम अति पिछड़ों के लिए हमने स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है। एक अति पिछड़ों के लिए हमने विजन दिया है। यह सरकार अति पिछड़ों की होगी, पिछड़ों की होगी, दलितों की होगी, महादलितों की होगी, माइनॉरिटीज की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, और गरीब जनरल कास्ट की भी होगी। सबको लेकर यह सरकार आगे बढ़ेगी, और किसी को यह सरकार पीछे नहीं छोड़ने वाली है।